हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है फ्लेक्सिबल लर्निंग क्लासेस में। और हम यहाँ पे सीख रहे हैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शंस। तो आज जो हमारी नेम रिएक्शन रहेगी वो रहेगी हेलोजिनेशन रिएक्शन, और ये होती है एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, हमारे सिलेबस में जो बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो 5 टाइप की है। फर्स्ट जो रिएक्शन होती है वो हमारी होती है हेलोजिनेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन जो आपकी आती है वो होती है आपकी नाइट्रेशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन जो होती है वो होती है सल्फोनेशन। फोर्थ होती है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, और लास्ट और फिफ्थ होती है फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। तो आज जो हम रिएक्शन सीखने जा रहे हैं वो है हेलोजिनेशन रिएक्शन। और हेलोजिनेशन रिएक्शन का एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, वो मैंने बेंजीन से किस तरीके से अराइल हैलाइड बनाया जाता है वो बताया था उसमें। इस केस में अराइल हैलाइड में किस तरीके से हेलोजिनेशन होती है वो सीख रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा, मैकेनिज्म वही रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रिएक्शन जिसका नाम है हेलोजिनेशन रिएक्शन। देखिए, जब हम हेलोजिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हमने इसमें जो मेन हेड डाला है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमें पहली बात ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं हमारी इससे पहले जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है उसमें कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल्स को हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, क्योंकि इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को लव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की तरफ अफेक्शन फील कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की तरफ अफेक्शन वही फील करेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो ई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाया है इसका मतलब होता है कि इसके पास, जिसका नाम हमने ई लिखा हुआ है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी हेलोजिनेशन रिएक्शन। और हेलोजिनेशन रिएक्शन हम किस में कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो अरीन की। ठीक है, यहाँ पे हेलो एल्केन लिखा हुआ है, दिस इज हेलो अरीन। हेलो अरीन की केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन और बनाते हैं एक हेलो अरीन। और हेलो अरीन में हम ले रहे हैं फिलहाल क्लोरोबेंजीन। तो ये है हमारा क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन की जाती है, क्योंकि हेलोजिनेशन है तो हेलोजन से की जाएगी। फिलहाल मैं यहाँ पे Cl2 ही लिख रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे I2F2Br2 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराई जाती है और प्रेजेंस ली जाती है किसी लुईस एसिड की, लाइक AlCl3, ये होता है एनहाइड्रस लुईस एसिड AlCl3, या फिर आप यहाँ पे FeCl3 भी ले सकते हैं। FeCl3 भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। जब इनकी आपस में रिएक्शन कराई जाती है तो इन दोनों की रिएक्शन से क्लोरीन और AlCl3 या FeCl3 की रिएक्शन से बनता है इलेक्ट्रोफाइल। और इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो बनता है क्लोरोनियम आयन, यानी कि जो भी आप यहाँ पे हेलोजन लेंगे उस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है। और ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? इसकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन शो करेगा। अब इस रिएक्शन को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि ऑर्थो पोजीशन क्या होती है, पैरा पोजीशन क्या होती है और मेटा पोजीशन क्या होती है। तो देखिए, मैंने एक रिंग बनाई हुई है बेंजीन की, और इसकी इस वाले कार्बन पे एक फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है। ये क्लोरीन भी हो सकता है, ये OH भी हो सकता है, ये NO2 भी हो सकता है, ये COOH भी हो सकता है, ये कुछ भी, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है। फिलहाल हमारे इस रिएक्शन में वो क्लोरीन है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जब आप इस फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच है उस कार्बन को अगर नंबर 1 दे रहे हो तो इसके एडजेसेंट ये वाला कार्बन जो है, यानी कि 1 के बाद सेकंड नंबर का कार्बन जो है, इस कार्बन को हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। इस पोजीशन को आप क्या कहते हैं? ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1-2 पोजीशन इज ऑर्थो पोजीशन। मतलब 1-2 ये भी हो सकता है, और 1 के बाद ये वाला भी कार्बन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो ये भी आपकी ऑर्थो पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए 1-3 पोजीशन, यानी कि इस 2 के बाद नेक्स्ट वाला कार्बन, ये वाला कार्बन 3 होता है। तो यहाँ पे भी जो ये पोजीशन होगी 1-3 पोजीशन को मैंने क्या नाम दिया है? मेटा नाम दिया है। तो ये क्या हो जाता है? मेटा। ठीक है, तो 1-3 पोजीशन ये भी रहेगी और ये क्या हो जाएगी? आपकी मेटा पोजीशन हो जाएगी। और इस पोजीशन को कहा जाता है पैरा 1-4 पोजीशन, यानी कि 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, थर्ड कार्बन ये हो गया और फोर्थ कार्बन ये है। तो ये पोजीशन जो हमारी होती है इसे पैरा पोजीशन कहते हैं।
और मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि जब हमारा हेलोअरीन होगा, यहाँ पे कोई हेलोजन एटम होगा, तो आप जब भी इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन शो करेगा, या फिर वो कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन शो करेगा, पैरा पोजीशन पे, या फिर वो इस कार्बन पे शो करेगा या फिर इस कार्बन पे शो करेगा। मतलब कि वो या तो यहाँ के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा या फिर यहाँ के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। मतलब वो दोनों हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। क्लियर है बात? यानी कि जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं अपने अराइल हैलाइड में, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगी। मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन में सब्स्टिट्यूट होगा या फिर पैरा पोजीशन में सब्स्टिट्यूट होगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप हेलोजिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं तो ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बनने वाला है, ये कैसे बनेगा? आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखेंगे हेलोजिनेशन वाली रिएक्शन, उसमें मैंने विद मैकेनिज्म बताया है कि ये कैसे बनता है। अभी मैं आपको सिंपल सी बात ये बता दूं कि जब आप AlCl3 की रिएक्शन किससे कराएंगे, Cl2 से कराएंगे, इस Cl2 से कराएंगे इस AlCl3 की रिएक्शन, तो यहाँ पे आपका Cl पॉजिटिव बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, और एक AlCl3 नेगेटिव AlCl4 नेगेटिव रिलीज भी होता है। ये मैंने मैकेनिज्म में आपको लास्ट रिएक्शन जो हेलोजिनेशन करी है उसमें सिखाया हुआ है। तो इन दोनों की रिएक्शन से ये क्लोरोनियम आयन बनेगा जिसको Cl पॉजिटिव मैंने लिखा हुआ है, और ये कहाँ अटैच होगा? जो आपकी बेंजीन रिंग है, ये जो आपकी बेंजीन रिंग है आप इसे लिखेंगे, और इसमें जो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन्स होते हैं वहां पे वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। देखिए इनमें हर एक कार्बन पे ना हाइड्रोजन अटैच होते हैं, तो ये वाला Cl ग्रुप जो है वो या तो यहाँ अटैच हो जाएगा या फिर आपका पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज हैं, वो दोनों पॉसिबिलिटीज मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम जो हमारे प्रोडक्ट बने हैं हम इनकी नेमिंग करेंगे और हम ये पता लगाएंगे कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में से कौन सा वाला मेजर है और कौन सा वाला माइनर है। तो आप देख सकते हैं ये अगर हम इसको कार्बन नंबर 1 ले लें और इसको कार्बन नंबर 2 ले लें तो ये बन जा रहा है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। और इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट वाले कार्बन से जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच था, दूसरा वाला जो आपने क्लोरीन अटैच किया है वो उसके ऑर्थो पोजिशन पे है, तो हम इसे हम क्या कह सकते हैं? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं। और देखिए जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है, इसके नेमिंग में यहाँ पे कर रही हूँ, तो ये जो दूसरा प्रोडक्ट है देखिए इसमें ये कार्बन नंबर 1 है, उसके बाद आ जाएगा कार्बन नंबर 2, फिर आ जाएगा कार्बन नंबर 3 एंड 4, यानी कि 1 और 4 यानी कि 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन ये बन रहा है। तो इसका IUPAC नेम है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि इन दोनों में से यानी कि फर्स्ट प्रोडक्ट ये वाले में से और सेकंड प्रोडक्ट ये वाले में से आपका कौन सा प्रोडक्ट मेजर रहेगा? तो जो आपका सेकंड प्रोडक्ट है, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेजर होता है, और जो ये वाला प्रोडक्ट है ये आपका माइनर होता है, ये आपका कम बनता है। तो देखिए ऐसा है क्योंकि ये माइनर क्यों बना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन पे क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं, और आप देख सकते हैं क्लोरीन यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लगे हुए हैं, यानी कि ये क्या करेंगे, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो जाएगा। यानी कि Cl ग्रुप जो है वो पास में आ रखे हैं। Cl ग्रुप अगर पास में होते हैं तो यहाँ पर रिपल्शन होने की पॉसिबिलिटीज रहते हैं, इसलिए ये माइनर है। जबकि इस केस में दूसरे वाले प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं ये वाला Cl और ये वाला Cl जो है एक दूसरे के अपोजिट है, बढ़िया से चैन से रह रहे हैं, इसलिए ये क्या है, बढ़िया से आप इसे मेजर प्रोडक्ट की कैटेगरी में लिख लेंगे। तो जब हम इसमें हेलोजिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको माइनर और मेजर भी पता होना चाहिए। जब आपके रिएक्शन में आता है तो आपको दोनों चीजें लिखनी पड़ती हैं कि माइनर कौन सा है और मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। तो देखिए जो हमारी हेलोजिनेशन रिएक्शन थी ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज आप इन वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।